मुहम्मद व आले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नमा शियतुना अस्हाबुल अरबा अल आयुन ऐनिन फिर्रास व ऐनिन फिल क़ल्ब अला वल खलाइक़ु कुल्लुहुम कज़ालिक अला इन्ना फ़तहा अब्सारकुम व आमा अब्सारुहुम। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि शिया पैगंबर व अहले बैत की निगाह में। इस मौजू पर गुफ्तगू चल रही है। चूँकि आज के ज़माने में बहुत मुश्किल मरहला होता है हर इंसान के लिए कि वो अपने आप को हकीकी शिया कैसे बने, पेश करे, कैसे होए। चूँकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर शिया घराने में पैदा हो गए तो हम शिया हैं, और अगर शिया घराने में पैदा नहीं हुए तो हम गैर शिया हैं। ये इंसान का नज़रिया है, और हकीकत भी यही है कि आज यूथ जिस समत जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इंसान इल्म की तरफ, अमल की तरफ, शऊर की तरफ, समझदारी की तरफ और रिसर्च करके, तहकीक करके जो उसे शीयत का मकाम हासिल करना चाहिए था, ताकि वो कम से कम शीआयान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में अपने आप को वो शुमार कर सके, गिनती कर सके। मैंने बारहा अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि खाली अच्छे नाम का रख लेना शिया होने की अलामत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफरादों के नाम भी मुक़द्दस नामों में मिलते जुलते पाए जाएंगे कि जहाँ पर आप कन्फ्यूज़न के शिकार हो जाएंगे कि ये शिया है या गैर शिया है। लेकिन जब इसका किरदार देखिएगा तो बिल्कुल शियत के बरखिलाफ और अपोजिट। अगर इस चीज़ की तरफ तवज्जो हो, तवज्जो फरमाइए, तब समझ में आएगा कि हमने जिसको शिया समझा, मुमकिन है शिया हो, मुमकिन है शिया न हो अलैहिस्सलाम। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अमल, हमारा किरदार इस चीज़ को बयान करता है कि आया वाकई हम शिया हैं या शिया नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आज गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इस्लाम ने, मासूमीन ने, कुरान ने हमसे अमल मांगा है, हमसे नाम नहीं मांगा है। और जब हमारा अमल कम होता है और नाम बड़ा होता है तो फिर हम अपने नाम के पीछे जाते हैं, अमल के पीछे नहीं जाते। जैसे एक चीज़, हमारे समाज में बहुत सारे अधूरी नॉलेज रखने वाले ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं
कि जो एक शोशा छोड़ करके इख्तिलाफ का बाइस बनते हैं, जबकि हकीकत यह है, इस्लाम की तालीमात ये है, इस्लाम ने जो हमें अहकाम दिए हैं वो ये है कि इख्तिलाफात पर पर्दा डाला जाए। अब सवाल ये होता है कि इख्तिलाफात मामूली सी चीज़ हो, पर्दा डाल दीजिए, लेकिन जहाँ पर सही और गलत हो तो वहाँ एक दूसरे को मिलाने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि हमने बारहा अर्ज़ किया और बार बार आपकी खिदमत में इस चीज़ को बताया कि बहुत सारे अफराद अपने कम इल्मी का सबूत आकर के किताबों से नहीं तलाशते, किताबों में नहीं देते, बल्कि सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा उलमा कहना तो कम हो जाएगा, इतने ज़्यादा बने हुए आयतुल्लाह पाए जाते हैं कि इतने मसले तो शायद मर्जा की भी नज़र में नहीं होगा जितने मसाइल इनकी नज़र में होते हैं। मेरी बात ज़रा सा गौर कीजिएगा। हाँ, इल्म का इजहार करना है, इल्मी महफिलों में आओ, इल्मी बज़्म में आओ, इल्म का इजहार करना है किताब के ज़रिए करो, कुतुब का मुतालिया करके करो। जो शुबहात हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो मज़हब के मुतालिक डाउटफुल हैं, उसको अपने जहन से नहीं, मनाबे और माखज़ से, यानी जो सोर्सेज ऑफ इस्लाम हैं या जो रिसर्च ऑफ इस्लाम हैं उसको, या जो रिसोर्स हैं इस्लाम के, उनको, उनकी तरफ आइए, तब पता चलेगा किताब का कितना इल्म है। मसलन जैसे बहुत सारे अफराद एक कन्फ्यूज़न में खुद भी रहते हैं और समाज को भी डाले रहते हैं, और उसी में हामी भरने वाले बहुत सारे अफराद भी पाए जाते हैं। इस एतबार से कि साहब अलैहिस्सलाम कुछ कहेंगे नेकी कर ग्रुप पर डाल, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर अपने अमाल सवार, नेकी कर सारी चीज़ें, और उसके बाद कुछ इस चीज़ को भी बयान करेंगे, दाहिने हाथ से नेकी करो, बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके के मासूमीन की सीरत में मिलेगा कि आप नेकी करिए दरवाजे के आड़ से, ताकि जिसके साथ नेकी कर रहे हैं उसके चेहरे पर आपकी निगाह और उसकी निगाह आपके निगाह से टकराने ना पाए। अब लोगों ने इस चीज को क्या किया, इस चीज को एक ही तरफ का पकड़ करके बैठ गए कि साहब दाहिने हाथ को दो, दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। मैं भी आपके साथ हूं, जरा सा यहीं पर रुकिएगा, मैं गुफ्तगू अभी मेरी तमाम नहीं हुई है, मैं भी आपके साथ हूं। दाहिने हाथ से दीजिए, बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो दाहिने हाथ वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये आप तक पहुंचा कैसे? बोलिए जरा सा भाई, कहीं ना कहीं बात पहुंचाई गई है तभी तो आप तक पहुंच करके आई। और अगर यही दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को खबर ना होती तो बहुत सारे इस्लाम के मवाद जो हैं, सीरतें जो हैं, ये हम तक ना आती। ये हमें कैसे पता चलता साहब 8वें इमाम ने दरवाजे के पीछे से बहुत सारी चीजें दी, ये कैसे पता चलता? क्योंकि दिया था, बताया किसने? जिसको मिला वो तो कहेगा नहीं, क्योंकि जमाना ही ऐसा ही है कि भाई जिसको, जिसके साथ नेकियां की जाती हैं वो नेकियां तो नहीं बयान करता, लेकिन नेकियों में खामियां जरूर ढूंढ लेता है कि अगर किसी की मदद कीजिए तो वो कहेगा साहब कोई अपना पैसा दे रहे हैं, ये तो मेरा हक है, इसलिए कि लगता है मुस्तहिक पूरे समाज का सिर्फ यही एक है। अगर अपनी जगह पर मुस्तहिक हो तो जाहिर सी बात है जितने भी खुम्स व ज़कात, जितने भी
माल असबाब है, सब तेरी झोली में जाकर के पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। मेरी बात गौर कीजिएगा, हर चीज का एक सिस्टम होता है। अब इसी तरीके से जब मैंने हदीसों का मुतालिया किया तो सिफात शिया में, समझिएगा जो मेरा मौजू है, शिया पैगंबर और अहले बैत की निगाह में, मफहूम जहन में रखिएगा, उन्वान जहन में रखिएगा, गुफ्तगू समझ में आएगी। तो उसमें सबसे पहली चीज जो मौलाए कायनात ने अपने सिफात शिया में फरमाया वो यही कि हमारा शिया वो होगा कि जो अहले बैत की राह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होगा। सबसे पहली सिफत, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होगा। यानी किस चीज में? कहा खर्च करने वालों में। मेरी बात आप गौर कीजिएगा, खर्च करने वालों में शिया कौन होगा? जो अहले बैत की राह में बढ़ चढ़ करके खर्च करने वाला हो। आप समाज में उठाइए जरा सा, जिसके पास जितना पैसा है, जितनी मुर्गी मोटी होती है उसका अंडा उतना ही छोटा होता है। ये मुहावरा ऐसे नहीं आया है। यानी आप पलट करके उठा लीजिए कि जितनों से आप तवक्कुआत रखेंगे ये कभी खरे नहीं उतरते। सबकी बात नहीं कह रहा हूं, जितनों से आप तवक्कुआत रखिए कि साहब ये पूरे उतरेंगे, ये खरे उतरेंगे, ये ऐसे उतरेंगे, ये वैसे उतरेंगे। दीनी मामलात की बात, पर्सनल किसी की बात नहीं कह रहा हूं, दीनी मामलात में। अब आप बता दीजिए, जब लोग दीन के पैसा रख करके खुद ही मुस्तहिक बन जाएंगे तो दीन का पैसा दीन पर खर्च कैसे होगा? अब इस पे बताइए कितने लोग ग्रुप पर बात उठाते हैं? उठाइए, हक के तरफदार है ना, उठाइए। हम भी तो देखेंगे कितने पहलवान पाए जाते हैं जो हक बोलते हैं लेकिन हक सुनते नहीं हैं। हक बोलना कमाल नहीं है, बर्दाश्त भी तो होनी चाहिए भाई। जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में नहीं है, सबके मुंह में जबान है। जबान किसी खास के दहन में नहीं है, सबको अल्लाह ने जबान दे रखी है। और इसी जबान की बुनियाद पर कितने क़यामत के दिन जहन्नम में लटकाए जाएंगे ये पता नहीं। अल्लाह ने सिफात बयान की हैं, अल्लाह ने सारी चीजें बयान की हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होगा कि शिया कौन? अहले बैत की निगाह में जो दीन की राह में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला हो। आज हमारे समाज में उठाइए, जिनके पास दीन का पैसा है वो वही पैसा निकाल दे, यही कमाल है या नहीं है? आप चुप हो गए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सलवात तो पढ़िए। उन अफरादों की बात कर रहा हूं जिनके पास दीनी पैसे हैं और उसके बाद इल्जामात किसी के ऊपर, इख्तलाफात किसी के ऊपर, टोपी किसी के ऊपर। मेरे अजीजों, सूरज के ऊपर, चांद के ऊपर थूक फेंकने से सूरज और चांद का कुछ नहीं बिगड़ता। वो पलट करके थूकने वाले के मुंह पर उल्टा गिरता है। साफ सुथरे इतने हो जाओ, तकवा इतने उरूज पर हो कि गुनाह का शायबा ना हो, चिजाए हराम पेट में चला जाए। ये नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अफराद इख्तलाफात फैलाने का एक तरीका मैं बता दूं। देखिए, कुछ गुफ्तगू हालात हाजरा के ऊपर है, किसी खास वर्ग के ऊपर ना जाइएगा आप, क्योंकि हमारी बात को किसी खास वर्ग तक पहुंचा दी जाती है। जबकि अगर मुझे डर हो कि साहब मैं गलत कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, तो ये खुतबात जो है ये यूट्यूब के ऊपर नहीं जाएंगे। तो जो मुझे बात कहनी है आपके पास प्रूफ नहीं रहे। लेकिन अगर मैं किसी बात को पहुंचा रहा हूं तो आप किसी को मिसगाइड भी ना कीजिए कि साहब ये इन्हें कह दिया, वो उन्हें कह दिया, ये उन्हें कह दिया। अगर ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे बकौल ये उन्हें कह दिया तो उन्हीं से कहो सुधर जाए। भाई कम से कम इतना कर लो, शायद यानी एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभा जाओगे। लेकिन अगर ये कह दो कि साहब हम जब तक वहां फला जगह रहते थे तब तक माहौल बहुत अच्छा था,
मियाँ हमने तो पैगंबर के ज़माने से लेकर के उससे पहले से, उसके बाद से, मौलाए कायनात के ज़माने से, आज के ज़माने में, हर जगह के ज़माने में आज हम देखते ही आ रहे हैं, अगर हक और बातिल नहीं होगा तो मसला ही ख़त्म हो जाता। हक बातिल तो दो ग्रुप तो पाए ही जाते हैं, एक सही और एक गलत। वरना आप बता दिए हदीस कुदसी में यही तो आया है कि या अली अगर आपके दुश्मन ना होते तो अल्लाह जो है जहन्नम को खल्क ना करता। इसका मतलब दुश्मन हैं तभी जहन्नम है। तो अब जितने दुश्मन इनसे कहो मोहब्बत अली में आ जाए, जहन्नम ऑटोमेटिक खामोश हो जाएगी। लेकिन क्या कोई अपनी फितरत से बाज आ जाएगा? नहीं। ये चीजें समझने की है, मिसगाइड करने की नहीं है कि हम मिसगाइड करें और उसके बाद ये कहें साहब ये ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। आज आप बता दिए क्या इख्तलाफात नहीं थे? ये आज सबके ज़माने में चूंकि मोबाइल हाथ में मिल गया है, अख्तियारात मिल गए हैं, स्मार्टफोन मिल गया है, डेटा मिल गया है, ग्रुप मिल गए हैं, आज़ादी मिल गई है, फ्रीडम मिल गया है, जो चाहा वो कह दिया, जो चाहा सुन लिया, जो चाहा बयान कर दिया। अगर यही उस ज़माने में कैमरा होता तो आज से कहीं ज़्यादा इख्तिलाफ 20 साल पहले होता। और था ये पता कैसे चल रहा भाई? उस वक्त कोई मूवी तो बना नहीं रहा था, कोई इस तरीके से सोशल मीडिया पे सारी चीजें तो पाई नहीं जाती थी कि आज कह दिया इख्तलाफात ऐसे ऐसे। नहीं मेरे अजीज समझिए, इख्तलाफात चंद लोग हैं, चंद लोग गिने चुने नाम हैं जिनका काम है फितना परवरी करना, जिनका काम है फितना फैलाना। क्योंकि कुरान बेहतरीन मिसाल देता है, क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। और उसके बाद एक आयत, दूसरी आयत, जब इनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन के ऊपर फसाद ना बर्पा करो, कहते हैं हम फसाद बर्पा करने वाले कहाँ हैं? हम तो नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब आप बता दिए ये फितना पैदा करने वाले, इस्लाह करने वाले कब से हो गए? ये कुरान कह रहा है, सिफात बयान कर रहा है। अब इन सिफातों को जाकर के अपने ऊपर जरा सा तौल करके अगर ज़मीर जिंदा हो तो देखिए, फितना फैला रहे हो या फसाद कर रहे हो, इस्लाह कर रहे हो या इफसाद कर रहे हो? जाओ गौर करो। इसी तरीके से ग्रुपों के ऊपर, क्या हम ग्रुप के ऊपर कोई साजंदा फिक्र फैला रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग लेकर के आ रहे हैं, या इख्तलाफ फैला रहे हैं? क्योंकि बाद अफराद की थिंकिंग ऐसे पता चलती है, जैसे जब कहा गया साहब ये मक्खियां क्यों जाकर के जख्म पर बैठती हैं, क्योंकि मक्खी की जात में, फितरत में अल्लाह ने इस चीज को वदियत कर रखा है, उसकी फितरत में है कि वो पूरे खूबसूरत बदन को छोड़ करके जहां पर जख्म होगा वहीं पर जाकर के बैठेगी। यानी इसका मतलब उसे सिर्फ जख्म दिखाई दे रहा है, अल्लाह का खूबसूरत पैदा किया हुआ बदन नहीं दिखाई दे रहा है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। तो मेरे अजीजों, हाथ जोड़ करके मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप इन चीजों की तरफ ना जाइए, क्योंकि इंसान की जिंदगानी चंद दिन की है, चंद दिन की है। आज कोई है, कोई चला गया, कोई है, कोई चला गया, और सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। कोई किसी का आमाल उठा करके नहीं जाएगा कि साहब मैं इनके आमाल की गठरी लेकर के इनके कब्र में पहुंचा दूंगा। मियाँ, जो इंसान 7 मरतबा इन्ना अंजलना न पढ़ पाता हो, वो आपके आमाल की गठरी आप तक पहुंचाएगा कैसे? एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। समझिएगा जरा सा। क्यों? इसलिए कि मौला ने कहा हमारे शियों के पास कितनी चीजें होती हैं? 4 आंखें होती हैं, 2 सर में, 2 कल्ब में। 2 सर वाली सबके पास होती हैं, दिल वाली आंखें सबकी रोशन नहीं होती हैं। यही चीज काश शिया समझ जाए कि मौला कहते हैं ये दिल वाली आंखें तुम्हारी बेदार होनी चाहिए, क्योंकि आंखों का अंधा होना ऐब नहीं है, लेकिन दिल का अंधा होना ऐब है।
इसलिए बार बार कुरान ने, अहादीस ने बहुत सारी चीजों को जो कहा कि अगर हम एक गुनाह करते, मेरे तो एक गुनाह, तो दिल सियाह हो जाता है। ये नहीं कहा जाता आंखें सियाह हो जाएंगी, कहा दिल सियाह हो जाएगा। दिल सियाह होने का मतलब समझते हैं, यानी अगर दिल सियाह हो गया तो फिर अच्छी बात दिल के अंदर सरायत नहीं कर सकती, जा नहीं सकती। कान से सुनाई दी और कान से निकल गई, दिल तक नहीं पहुंचेगी। और अगर इंसान माले हराम, खुदा न खास्ता अलयाज बिल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर जितने अफराद पाए जा रहे हैं, इनमें से उम्मीद करते हैं कोई ऐसा नहीं होगा कि जो हराम खाता हो, दूसरों का माल हड़प लिया, रिश्वत के नाम पर, कमीशन के नाम पर, बहुत सारी चीजें, साहब हम ये काम उस वक्त करेंगे जब आप इतना कमीशन हमें दे दीगा। अल्लाह के बंदे, इस्लाम तेरी नजर में कहां गया? तकवा तेरी नजर में कहां गया? अहले बैत तेरी नजर में कहां गए? सारी चीजें तेरी नजर में कहां गई? क्यों? इसलिए कि जब अगर तू एक लुकमा खा लेता है तो अल्लाह 40 दिन तेरी दुआ कबूल नहीं करता। जबान की पाकीज़गी मिल नहीं पाती। और अगर जिसको आदत हो खाने की, अब वो क्या करेगा? वो यही करेगा, साहब मैं झूठ तो नहीं बोलता, मैं बड़ा कड़वा कड़वा सच बोलता हूं, लेकिन जाकर के अपने मोमिन भाई की गीबत करके उसका गोश्त खा लेगा, मुर्दा भाई का। कौन सा है? हलाल पैसे से खरीदा हुआ गोश्त हलाल तो हो सकता है, लेकिन वही रिश्वत के पैसे से हलाल खरीदा हुआ गोश्त हराम हो सकता है। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हमें दे रखी, बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। नहीं। और उसके बाद बहुतों की मेंटालिटी आप जानते हैं क्या है? बहुतों की मेंटालिटी मेरे अजीज़ों यही बन गई है, और ये गलत मेंटालिटी बनती जा रही। काश हमारे समाज से ये मेंटालिटी दूर हो जाए। जैसे हमारे पास पैसा हमने सही गलत मिला दिया और उसी में से कुछ कारे खैर में दे दिया, और ये सोच लिया कि बस ये पैसा अगर मैंने 5,000 रुपए कहीं पर दे दिया तो क्या हो जाएगा। मतलब भी कोई प्रोग्राम हो यहां पर, और अल्हम्दुलिल्लाह भी प्रोग्राम है यहां पर एतवार को, समझ में आ रहा है? इसी प्रोग्राम में अगर कोई अपना रिश्वत का पैसा कुछ दे, जो हलाल का पैसा देते हैं, अज्रुकुम अल्लाह इंदल्लाह, अज्रुकुम अलल अहले बैत, सही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं डाउटफुल है तो आप जानते हैं ऐसा पैसा उठा करके देने वाले के मुंह पर मार दिया जाता है। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं साहब हमने बड़ी मदद कर दी। नहीं, देना है। अल्लाह ने कसरत नहीं मांगा है, अल्लाह ने रिज़्क़े हलाल में से मांगा है, जिसमें से तुम्हें हिसाब देना है। हराम में तो सिर्फ सजा है, हिसाब नहीं है। एक वाकया मैं यहीं पर सुना करके पहला खुतबा तमाम करना चाहता हूं। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। मेरे अजीजों जरा सा गौर कीजिएगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये दीनी पैसे अगर हमारे पास रखे हैं और हम इसको खर्चा कर रहे हैं। एक हुक्म आप जानते हैं खुम्स का। खुम्स निकला हुआ पैसा, जायज मसले से अर्ज कर रहा हूं, खुम्स निकला हुआ पैसा अगर हमने अपने कारोबार में लगाया और लगाने के बाद प्रॉफिट हासिल किया, तो जो प्रॉफिट हासिल किया है उस पर भी क्या निकलेगा? खुम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। है या नहीं है? अल्लाह के यहां है। अब इसी चीज को पलट करके आप उनसे सिर्फ एक सवाल कर लिए जिनके पास दीनी पैसा है, कि जितने साल से तुम्हारे पास है, या तो ये बता दो साहब ये इस अकाउंट में बिल्कुल सील है, क्लियर, ये पैसा यहां पर बिल्कुल क्लियर है,
ये कह दो। या अगर वो प्रॉफिट आ रहा है या उसको बिजनेस में लगा रखा है या यूज कर रहे हैं, तो अब बता दो ये जो पैसा अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, और जो इसका प्रॉफिट है वो उसका हकदार तुम हो या कोई और है? सख्त है, गुफ्तगू तल्ख है, लेकिन इसी दुनिया में अगर सुधर जाओगे तो आखिरत से बच जाओगे। लेकिन अगर यहां पे टालमटोल कर गए तो औलादें तो मजे में रह सकती हैं, उनको हिसाब किताब तो देना नहीं होगा आपके इस पैसे का। वो बाद जब आप ट्रांसफर हो जाएगी मीरास तो मसला अलग हो जाएगा, लेकिन इस पैसे का जवाब और सवाल कौन देगा? अल्लाह की बारगाह में जिसके पास है। अब वहां पर अल्लाह अगर सवाल कर लेगा, फलानी तुम्हारे पास इतना रुपया था, इतने क्या, इतने साल पर तुमने क्या दिया? क्योंकि आज हमारे यहां इख्तिलाफात की जो सूरतें हैं ना, जो ग्रुप के ऊपर बहस करते हैं, उनको जा करके बताओ इख्तिलाफ का रीजन क्या है। रीजन ये है कि जब तुम्हारा पैसा मदरसे की जमीन पे लगा रहा तो तुमने उसका प्रॉफिट कई गुना लिया, और यही पैसा जब तुम्हारे पास रहा तो उतना ही प्रॉफिट से तुम भी मदरसे को वापस कर दो। ये है अदालत। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। और ना हो तो मैं बताता हूं कितने साल से लेके किसके पास कितना वो है, समझिएगा, और किस साल से किस साल तक कितना पैसा किसने लगा रखा था। क्योंकि बहुत सारे अफराद इख्तिलाफात करना तो जानते हैं, हक बोलना नहीं जानते। गुरु पर बोलना हो, बताओ इख्तिलाफ किस बुनियाद पर है? क्योंकि मौलाना लमदार को कोई वो नहीं है, ये तो इनका शोर मचाते रहोगे तो समझोगे ये बचते रहेंगे ताकि लोगों का जहन डाइवर्ट होता रहेगा। मैं तो बार बार कहता हूं, ये जितना पैसा मदरसे के नाम का है ओरिजिनल ला करके रख दो। फिर कह रहा हूं, आज फिर सुन लो तुम लोग, ला करके मदरसे की जो ही की हित में लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लगाओ ओरिजिनल पैसा। और उस बात कहते हो मौलाना चले जाए, मौलाना का रिस्क जहां पर होगा वो वहां पर चले जाएंगे। कह रहा हूं रिकॉर्ड करके इतने क्लिप डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई लालच वलच किसी की नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन उतना ओरिजिनल पैसा ला करके इकट्ठा करो। फिर कहिए, इससे पहले भी मैंने वक्त दिया था, आज फिर दे रहा हूं वक्त, 6 महीने का वक्त। इसके बाद ये मेरी क्लिप वायरल करो जो कहते हैं इख्तिलाफात का रीजन क्या है ये बताओ, और जिसको चाहिए वो कहिए, मैं उसको भेज दूं कि बताओ ये हिसाब है, और उन्हीं का हिसाब किया हुआ उन्हीं को भेज दीजिए। फिर पता चलेगा सही और गलत क्या है, तब समझ। इसलिए कि मेरे अजीजों, मिसगाइड करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि दुश्मन जो है आपका मिसयूज कर रहा है। आप सोच रहे हो मौलाना कह रहे हो, मौलाना सोचे तुम्हें कह रहे हैं, दुश्मन सोचा है हमें कह रहे हैं, और हुकूमत तक बात पहुंचाने वाले सोच रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शिया कभी भी न झगड़ालू होता है, न लड़ाकू होता है, अमन पसंद होता है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिदायत होती है। समझ में आ रहा है? तो अब अगर अल्लाह की बेहतरीन मखलूक में शुमार होना है, जिसे अल्लाह ने सेलेक्ट किया है, तो अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जियो, बेहतरीन कुछ करके चले जाओ, इसलिए कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है, और मरने के बाद हर इंसान की अपनी अपनी कब्र होगी, अपने अपने आमाल होंगे। हाँ, बस मौलवी ही जाएगा आखिरी लम्हे तक तलकीन पढ़ाने के लिए, उससे पहले सब छोड़ करके चले जाते हैं। बकिया कब्र पर अजीज अकारीब गए तो गए, बकिया रिश्तेदार के अलावा कोई नजर दूसरा जल्दी नहीं आता है। हाँ, कोई दोस्त रियर हुआ तो पहुंच गया, या सूरह फातिहा, वरना हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो मजलिसों में सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, मजलिसों में इसाले सवाब नहीं आ सकते, वो खाने की जगह पर मौजूद जरूर होते हैं। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिल हक़्क़।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। सलवात पढ़िए सब मिल करके। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर चल रही है कि अब्द व माबूद का राबिता, यानी अल्लाह और बंदों के दरमियान क्या राबिता होना चाहिए, अल्लाह और बंदों के दरमियान कैसा राबिता होना चाहिए। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, क्योंकि गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, आप इधर उधर मुतवज्जे रहेंगे तो, और जो लोग बाहर खड़े हैं वो अंदर जगह है, आ जाइए अंदर चलिए, ताकि बाद में लास्ट में आने वालों को दिक्कत ना हो। आ रही अंदर जगह है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। अब जब थोड़ा थोड़ा अपने मोमिन भाइयों को अपने दरमियान जगह दे दिए, ताकि ये पलथी मारकर बैठने वाले अगर वैसे बैठ जाएं जैसे सफ में बैठते हैं तो ज्यादा लोग बैठ जाएंगे। एक और सलवात पढ़िए सब मिल करके। तो आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू अब्द और माबूद का राबिता इस पर चल रही है। मैंने बार बार अर्ज किया कि हम अल्लाह से अपना राबिता अच्छा बना लें, सारा मसला हल हो जाएगा। और चूंकि आज 28 रबीउल सानी है, इसके बाद जो महीना शुरू होगा वो जमादियुल अव्वल का। जमादिल अव्वल में पहली जमादिल अव्वल को एक वाक़या मिलता है कि जिसमें आयतुल्ला मिर्ज़ा शिराजी का, जिन्होंने तंबाकू की हुर्मत का फतवा दिया था, याद है? ये एक जमादिल अव्वल सन 1370 शमसी में इन्होंने दिया था। तकरीबन 134 साल पहले ये इन्होंने फतवा दिया था। फतवा क्या दिया था? तंबाकू का, कि मालूम दिया उस वक्त का जो नशा था वो क्या था? तंबाकू, बहुत ज्यादा। और लोग क्या करते थे? उसकी खेतियां, उसके ये, उसके बहुत सारी चीजें, और ये आम होती जा रही थी। इन्होंने क्या किया? जुर्अतमंदाना अक़दाम करके कहा कि मैं तंबाकू नोशी को हराम करार देता हूं। अब जब इन्होंने उस वक्त हराम करार दे दिया तो अब बादशाह के महल से भी तंबाकू क्या हो गई? गायब हो गई। कमाल यही होता है कि जब एक आलिम किसी बात को रखता है तो उसका हुक्म मानना सबकी जिम्मेदारी है, सही है? और यही हुक्म उसकी ज़ौजात में भी माना। और इस बादशाह ने यही कहा कि साहब, किसने तंबाकू को हराम करार दे दिया है, ले आओ इसको। तो आप जानते हैं ज़ौजा ने जवाब क्या दिया था? बादशाह की बीवी ने बादशाह को जवाब जो दिया था वो बहुत जुर्अतमंदाना जवाब दिया था। हिम्मत चाहिए इसके लिए। जवाब यही दिया, जिसने मुझको तुझ पर हलाल किया है उसी ने तंबाकू को हराम किया है। यानी जरा सा गौर कीजिएगा, यानी इससे मैसेज क्या था? मैसेज यही कि उसकी हिम्मत को सलाम। और उसने यही कहा कि साहब, जिसने
मुझको तुम पर हलाल किया है उसी ने। आज आप बता दीजिए हमारे अंदर कितनी जुर्रत है। हम सही को सही तो कह नहीं पाते, गलत को गलत कहना तो दूर की बात है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आज हम शोशा और शिके निकाल लेते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि ये ऐसे। तो अब अज्र कब मिलेगा हमें? जब हमारा राबिता अल्लाह से मजबूत हो। जितना इस खातून का ईमान अपने खुदा के ऊपर था, उलमा के ऊपर यकीन था, अहकाम शरिया को ये मानती थी, आज हमारे दरमियान कितने ऐसे अफराद हैं। उस जमाने में तो सोशल मीडिया नहीं था ना, उस जमाने में तो इतनी किताबें भी नहीं थी, उस जमाने में इतना इल्म आम नहीं था, उस जमाने में इतने उलमा आम नहीं थे, उस जमाने में इतनी सारी सहूलतें नहीं पाई जाती थी। ये सारी चीजें अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि जब उस जमाने में असबाब कम थे, गुमराहियां कम थी, जो बेदीन थे वो थे अपनी जगह पर, लेकिन जो गुमराहियां थी वो अपनी जगह पर, लेकिन जो ईमानदार थे वो मजबूत थे। जो ईमानदार थे वो अपने खुदा के ऊपर यकीन रखने वाले थे। जो ईमानदार थे वो अपने खुदा के ऊपर 100% भरोसा करने वाले थे। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि जो हम अमल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आज जरा सा आप बताइए, जब हमारे पास किताब है, जब हमारे पास हर जबान में ट्रांसलेशन है, जब हमारे पास ट्रांसलेशन की सहूलत पाई जाती है, जब हमारे पास उलमा मौजूद हैं, जब हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद हैं, उतनी ही ज्यादा गुमराहियां आज क्यों? पहले ये होता था कि साहब सही बात पहुंच नहीं पा रही है, ये बात पहुंच नहीं पा रही है, वो बात पहुंच नहीं पा रही है, ये हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। ये सारी चीजें हो रही थी, नहीं हो रही थी। और ये जब हो रही थी, आज के ज़माने में सारी चीज़ें हमें क्लियर हैं, सारी चीज़ें हमें पता हैं, सारी चीज़ों की हमें नॉलेज है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन चूंकि जब हमारा निज़ाम जो होगा अपना मन चाहा हो जाएगा, तो उलमा भी मनचाहा हो जाएगा, किताबें भी मनचाहा हो जाएंगी, किताब का तर्जुमा भी मनचाहा हो जाएगा, यूनिवर्सिटियां भी मनचाहा हो जाएंगी। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा फिर सही और गलत से नहीं वो होगा, नतीजा मन चाहे पर जाकर के टिक जाएगा। और यही चीज आ जाइए इबादत पे। हम नमाज पढ़ें जब मेरा मन चाहेगा, हम खुम्स ज़कात व खैरात देंगे जब हमारा मन चाहेगा, हम जब पढ़ेंगे जब हमारा मन चाहेगा, हम जब तरक्की करेंगे जब हमारा मन चाहेगा। तो क्या हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है? आपके मन के ऊपर डिपेंड करती है? आप बताइए जरा सा। जब हमारे और आपके मन के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड नहीं करती, तो फिर हमारे लिए बचता क्या है? हमारे लिए बचता ये कि हम अल्लाह की किताब का बेहतरीन मुतालिया करें, अल्लाह की किताब को बेहतरीन तरीके से पढ़ें, अहकाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की सही तरीके से पैरवी करें, और जो उलमाए हक्का ने बताया है उस पर ये यकीन करते हुए कि ये नाइबीन इमाम हैं, उनकी बातों को मान लें और उनकी बातों को कुरान और हदीस से मैच करते हुए, मिलाते हुए हम क्या करें? अमल करें। और जब हम अमल करने लगेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम इस्लाम के पैरोकार हो जाएंगे, और जब इस्लाम के पैरोकार होंगे तो फिर हमारा राबिता खुदा से क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारा राबिता जब बंदों से अच्छा नहीं है, मखलूकात से अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों से अच्छा नहीं है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जब हमारा राबिता अल्लाह से नहीं अच्छा, बंदों से नहीं अच्छा, रिश्तेदारों से नहीं अच्छा, मखलूक़ात खुदा से नहीं अच्छा। अब आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह कौन सा छोटा अमल कबूल कर ले हमें नहीं पता। बार बार यही कहा जाता है कि गर्मी के ज़माने में अपनी छतों के ऊपर पानी का एक बर्तन रखो, ताकि ये जो परिंदे आते हैं ये प्यास से तड़प ना जाएं, धूप की शिद्दत से तड़प ना जाए। मियाँ जब हम
मखलूक़ात खुदा को पानी पिलाने में सोचेंगे, खाना खिलाने में सोचेंगे, मदद करने में सोचेंगे, तो अब हम ये भूल जाते हैं कि अगर खुदा हमें देना बंद कर दे तो हम किसी को दे ही नहीं सकते। और अगर खुदा चाह ले तो आज तुम बांट रहे हो, और अगर खुदा चाह ले और तुम ना खा पाओ, क्योंकि बीमारी, आफत, आपदा, परेशानी, मुसीबत ये पूछ करके नहीं आती है। इसलिए अल्लाह से डरते रहना चाहिए, इसलिए अल्लाह से हर वक्त खौफ खाना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह से हर वक्त खौफ खाते रहेंगे तब समझ में आएगा कि हमें अल्लाह से राब्ता कैसा बनाना है। और जब अल्लाह से राब्ता हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमारा सारा अमल अच्छा हो जाएगा। अब आखिरी बात सुन लीजिए, चूंकि अब की एतवार को ज़ैनब डे है, आप हजरात कसीर तादाद में शिरकत कीजिएगा, ताकि प्रोग्राम हमारे यहाँ का है, हमारे क्षेत्र का है, मोमिनीन करते हैं, समझ रहे हैं। और इसमें हमारी शिरकत इस एतबार से होनी चाहिए कि हमें अज्र किसी साहब से नहीं चाहिए, ना बर्पा करने वालों से चाहिए, हमें अज्र शहजादी से चाहिए। हाँ, वहाँ पर मुझे ना तलाशिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मौलाना को ज़्यादा तलाशते हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग यही वो कहेंगे ना कि साहब देखें, मौलाना साहब ने खुद ऐलान कर दिया, खुद नहीं आए, जबकि उनको दावतनामा हमने पहुंचा दिया था। दावतनामा अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लिहाजा सही बात पहुंचाइएगा, गलत बात ना पहुंचाइएगा, और इख्तलाफात को हवा ना दीजिएगा, ताकि मुनाफिकों के मुंह के ऊपर एक जूता पड़ जाए। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। और इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में होगी। आप आज़ाद कसी तादाद में तशरीफ़ लेकर के आइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।